आपके पेरेंट्स आपसे बहुत बार पूछते होंगे कितना टाइम हुआ है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स ही नहीं होते, क्योंकि हमें पता नहीं है उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। बहुत सारी बात हमसे पूछा जाता है कितना टाइम हुआ है। अगर वो टाइम होगा लाइक 12 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक, हम झट से बता देते हैं। लेकिन अगर वो टाइम कुछ होता है इस तरीके से, हमें लग जाता है बहुत टाइम, कितना टाइम हुआ होगा। आप सभी को पता है एनालॉग क्लॉक होती है और डिजिटल क्लॉक होती है। जनरली हमारे घरों में एनालॉग भी होती है, डिजिटल भी होती है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो हियर आई एम खुशनुमा अंसारी, योर खुशी मैम, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द PW फंडू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ग्रेड का टॉपिक करेंगे टाइम एंड कैलेंडर। आई होप आपको पता होगा दोनों के दोनों टॉपिक टाइम एंड कैलेंडर आप रिलेट कर सकते हैं आपकी डेली लाइफ से। टाइम और कैलेंडर, कैलेंडर सभी के घर में होता है और क्लॉक भी सभी के घर में होती है। तो आज हम देखेंगे कि टाइम को कैसे रीड किया जाता है और टाइम एंड कैलेंडर के क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, आप सारे के सारे आंसर्स बहुत इजीली कर पाओगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है, खुशी मैम के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, आपको पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो आपको क्या करना है, नोटबुक एंड पेन लेकर बैठना है और साथ साथ मैम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। तो चेक कर लेते हैं आज टाइम एंड कैलेंडर की नॉलेज राइट कहां से कहां जाने वाली है। तो पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स के बारे में। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलैप्स टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलैप्स टाइम। देन हम पढ़ेंगे कैलेंडर, कैलेंडर एक्चुअली में होता क्या है। आप सभी के घर में कैलेंडर है, बट आज आप पढ़ोगे कि उसको कैसे आप मेजर कर सकते हो, कैसे कन्वर्जन ऑफ टाइम करेंगे, ऑपरेशंस ऑन टाइम करेंगे। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत बार पूछते होंगे कितना टाइम हुआ है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीजों के आंसर्स ही नहीं होते, क्योंकि हमें पता नहीं है उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो आज मैं आपको सारी की सारी चीजें सिखा दूंगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ही सही, डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स डेफिनेटली खुश होंगे जब आप उनको क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड आंसर्स दे पाओगे, वो भी क्विकली। ठीक है, वी आर गोइंग टू रिलेट इट विद द डेली लाइफ एज वेल। रैपिड फायर, देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस का तूफान आएगा। एंड फॉर्मूला शीट, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एक ही शीट में क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस क्लॉक। क्लॉक एक्चुअली क्या है? सो क्लॉक हैज टू हैंड, सभी के घर में क्लॉक है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वहां पर क्या होंगे, आपके पास टू हैंड्स होंगे, वन सेकेंड हैंड भी होता है, लेकिन मेजरली हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे टू हैंड्स को, विच इज द आवर हैंड एंड द शॉर्ट हैंड इज योर आवर हैंड एंड द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड। जो बड़ी वाली होती है वो आपकी क्या होती है, मिनट हैंड होती है, जो जल्दी जल्दी मूव करती है। और जो छोटी वाली हैंड होती है क्लॉक की, वो आवर हैंड होती है, जो 1 आवर में एक बार ही शिफ्ट होती है। राइट, चलो फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइम को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारी बात हमसे पूछा जाता है कितना टाइम हुआ है। अगर वो टाइम होगा लाइक 12 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक, हम झट से बता देते हैं। लेकिन अगर वो टाइम कुछ होता है इस तरीके से, हमें लग जाता है बहुत टाइम, कितना टाइम हुआ होगा। सो ये क्या है, लाइक सी स्टूडेंट, द आवर हैंड छोटा वाला जो है वो 4 पर है, द शॉर्ट हैंड एंड द बिग हैंड इज ऑन 6। तो कितने मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स हो गए, बिकॉज एवरी टाइम ओवर हियर वी आर मूविंग 5 मिनट्स। सो द टाइम इज 4:30, 4:30, यानी कि 4:30। कैसे बोलते हैं, 4:30 बजे बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, उन्हें क्या कैसे बोलते हैं, 4:30, यानी कि 4:05 हो चुका है, 30 मिनट्स ऑलरेडी पास्ट। ओके, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इफ द टाइम इज लाइक दिस। तो यहाँ पर कितना होगा, हिंदी में अगर आप देखी जाए कैसे बोलते हैं डेली लाइफ में हम रेगुलर लैंग्वेज में। सो 2:45 हो चुके हैं, यहाँ पर 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम कैसे बोलेंगे, 2:45,
2:45, 3 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है, क्योंकि क्वार्टर कितना हुआ, 15 मिनट्स हुआ, हाफ कितना हुआ, 30 मिनट्स हुआ. सिमिलरली हियर यू विल सी 11:15, 11:15 हो चुके हैं स्टूडेंट्स. 11:15, अब उसको कैसे बोलेंगे, Quarter-past-11. पास्ट क्यों आया, क्योंकि 11 बज चुके हैं और 15 मिनट और हो चुके हैं. Quarter-past-11. इज इट क्लियर? तो अभी आपको समझ में आ गया होगा टाइम को कैसे रीड करते हैं. 4:30, 4:30, जब आधा घंटा हो जाता है, 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 2:45, अभी 3 बजे नहीं है पर बाकी है 15 मिनट. यहां पर 11:15 ऑलरेडी हो चुके हैं. 11:15, तो हाउ वी विल से Quarter-past-11, क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी निकल चुके हैं 11 बजने के बाद. ठीक है. नाउ let's move ahead and let's see the 12 hours clock. There are two types of clocks. आप सभी को पता है, एनालॉग क्लॉक होती है और डिजिटल क्लॉक होती है. जनरली हमारे घरों में एनालॉग भी होती है, डिजिटल भी होती है. जब एनालॉग क्लॉक की बात करते हैं हम, तो 12 आवर क्लॉक क्या होती है. मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स दैट वी सी आर 12 आवर क्लॉक. जो हमारे घर में जनरली होती है एनालॉग क्लॉक, वो 12 आवर क्लॉक होती है, जहां से 1 से लेके 12 तक के नंबर होते हैं. In a 12-hour clock, a full day, 24 hours is divided into 2 parts. Okay? Parts of 12 hours each. यानी कि सुबह की 12 बजे से रात की 12 बजे. ठीक है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं और वापस से रात की 12 बजे से सुबह की 12 बजे. The first part is known as AM. जब हम बात करते हैं रात की 12 बजे यानी मिडनाइट से लेकर दिन की 12 बजे तक, तो वो कहलाता है AM. और जैसे ही दिन के 12 बज जाते हैं, PM स्टार्ट हो जाता है, तो दिन की 12 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक वो होता है PM, यानी कि पोस्ट मेरिडियन. Now we will see what are 24 hours clock. 24 hours clock क्या होती है? Most of the time you will see digital watches show the time in 24 hours. कभी कभी देखा है आपने, टाइम बताता है 14 hours, 14 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं या 16 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं. तो आप सोचोगे 14 तो होता ही नहीं है हमारे घर की क्लॉक्स में, क्योंकि वो एनालॉग है. डिजिटल वाले में 24 आवर्स की क्लॉक में क्या होता है, इन द केस ऑफ 24 आवर्स क्लॉक, द डे रन्स फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट एंड डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स. In 24 hours, clock time is shown as 4 digit. Most of the time आप relate करोगे स्टूडेंट्स, ऐसा दिया होता है 14:25. अब आप बोलोगे 14 तो बचते ही नहीं है, हमारी घड़ी में तो होता ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं 14. तो 12 के बाद डिजिटल क्लॉक में वापस से स्टार्ट हो जाता है 1. ओके, हम आपको डिटेल में बताएंगे ये. सो 12 आवर्स मिडनाइट, जब मिडनाइट होती है, रात की 12 बजते हैं, तो उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 0000, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा. एंड when it is at 12 o'clock in the noon, it is expressed as 12 hours. Now let's practice AM और PM कहाँ लगाना है. बहुत सारे बच्चे एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, AM कहाँ लगाना है, PM कहाँ लगाना है. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, रात के 12 बजे से आपका AM स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो मॉर्निंग वाला पार्ट क्या होगा, AM हो जाएगा. तो 2 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, तो कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम 2 AM. ठीक है, 2 AM इन द मॉर्निंग है. मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है. एक्चुअली आप बोलोगे मैम 2 बजे तो रात होती है, मॉर्निंग तो होती ही नहीं है. तो मॉर्निंग इन द सेंस स्टूडेंट्स, जो रात की 12 बजे है उसके बाद वाली बात करते हैं, तो वो मॉर्निंग में कहलाता है. ठीक है. नाउ इट इज सेज 4:30 इन द इवनिंग. 4:30 इन द इवनिंग. अब इवनिंग कौन सा है, इवनिंग शाम को, शाम की 12 हो रही है, यानी कि दिन के 12 बजे के बाद की बात हो रही है, तो वहां आएगा पोस्ट मेरिडियन. सो इट विल बी 4:30 PM. नाउ 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर की 1, यानी कि 12 बजे के बाद ही तो 1 बजेगा ना, राइट. सो इट विल बी 1 PM आफ्टरनून. ठीक है, नून कहां होती है, दिन के 12 बजे. 10 minutes past midnight,
यानी कि मिडनाइट यानी रात के 12 बजे और 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? 10 मिनट पास्ट मिडनाइट, तो ये तो हो गया 00, ये हो गया 10, और AM आएगा या PM आएगा स्टूडेंट्स? यहां आएगा AM। क्यों आएगा AM? क्योंकि रात की 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है AM, ठीक है। Now let's come to the very important concept which says what time will be 3 hours 40 minutes after 3:25 AM। यानी कि मिडनाइट के बाद जो हमारा मॉर्निंग वाला टाइम है 3:25 AM मॉर्निंग। अब ये आप सोते रहते हो स्टूडेंट्स, इट डजंट मीन कि उसे मॉर्निंग में कंसिडर नहीं किया जाता है। AM वाले जो सारे कहा जाता है वो रात के 12 बजे के बाद सुबह होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे मिडनाइट के बाद, ठीक है। सो 3:25 AM यानी कि आपके अकॉर्डिंग बोलूं तो आधी रात हो रही है, और ऐसे बोला जाए तो मॉर्निंग का 3:25 है ये, ठीक है, 3:25 AM। तो अब हमें पता करना है 3 hours 40 minute के बाद कितना टाइम होगा। बहुत 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 इजी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम? स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग द टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। हमें किस में निकालना है? 24 आवर्स के फॉर्मेट में निकालना है। 3:25 को हम लिख सकते हैं 3:25। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 3:25 का टाइम था, अब उसमें 3 hours 40 minutes के बाद की बात करनी है, तो प्लस कर दिया 3 hours 40 minutes। आवर्स में आवर्स ऐड होंगे, 40 में 40। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर आप डेली लाइफ के अकॉर्डिंग करो तो हम बहुत इजीली इसे ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इतनी लंबी कैलकुलेशन के बिना भी कैसे कर सकते हैं? 3 क्या टाइम है? 3:25। देखो बहुत ध्यान से, 3:25। अब काउंट करो, हमें 3 आवर्स पहले ले लेते हैं, तो 3 o'clock से 4:25 1 आवर हो गया। 4:25 से 1 आवर करेंगे तो 5:25, 5:25 से 1 आवर करेंगे तो 6:25, ठीक है। तो 3 आवर्स तो ये हो गए, प्लस 40 मिनट्स ऐड करके बता देती हूँ मैं आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहां पर हमने ऐड कर दिया ये, ठीक है। अब कितना मिल गया? 5 एज इट इज। 2 + 4 makes 6, 6 + 6 makes 3 + 3 makes 6, 65। अभी आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 6 hours 65 minutes। 6 hours 65 minutes कहां से आया? वहां से आया। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हो यही छोड़ दूं आंसर हो गया मेरा खत्म, नो, 65 मिनट्स का भी बचते हैं क्या? 60 मिनट्स पे क्या हो जाता है? 1 आवर हो जाता है, इजंट इट? तो ये 65 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स लिख सकते हैं ना। तो ये 60 मिनट्स क्या होता है? 1 आवर। और जैसे ही ये 60 मिनट्स 1 आवर हुआ, ये यहां चला गया और ऐड हो गया 1 यहां पर। सो 6 आवर्स प्लस 1 आवर बन गए 7 आवर्स और 5 मिनट एज इट इज। कहां से आया? मैम ने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहां से, वहां से चेक कर लो मैम ने कैसे आंसर किया है। वो 3:25 था, 3:25 में हमें ऐड करना था 3 hours 40 minute। सो मिनट्स में मिनट्स ऐड कर दिए, आवर्स में आवर्स ऐड कर दिया। अब हमें मिल गया 6 hours 65 minutes। 65 मिनट्स तो होता ही नहीं है। 60 मिनट्स के बाद क्या हो जाता है? 1 आवर स्टार्ट हो जाता है, राइट? 1 घंटा हो गया, तो वो 6 आवर्स में प्लस हो जाएगा 1 घंटा, तो 7 आवर्स हो गए एंड 5 मिनट्स जो हमारा यहाँ पर बच गया था, क्योंकि हमने लिखा था 65 मिनट्स को 60 + 5। आई हैव क्लियरली सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब उन्होंने कहा है टाइम कितना होगा, व्हाट टाइम, तो टाइम के फॉर्मेट में आंसर देंगे 7:05 हो जाएगी AM की। मेक श्योर स्टूडेंट्स यू विल राइट AM, भूलना नहीं है यहाँ पर AM लगाना, क्योंकि सुबह की 7:05 हो जाएगी, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर। टाइम का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, यही कॉन्सेप्ट है, हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे टाइम के बारे में भी, पर उससे पहले हम कर लेते हैं कैलेंडर के फ्यू कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड, ताकि आपको क्या होगा? इजी होगा कैलेंडर के सम्स को भी सॉल्व करना। तो कैलेंडर सभी के घर में होता है, इजंट इट? अभी हम देखेंगे कन्वर्जन टेबल। कैलेंडर में क्या क्या दिखता है हमें? डेज दिखते हैं, राइट? वीक्स दिखते हैं,
मंथ्स दिख जाते हैं, पूरे साल का कैलेंडर होता है, दैट मीन्स ईयर्स भी होते हैं वहां पर, राइट। अभी अगर हम बात करें 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, मैम ये हमें पता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। देन 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, अभी हमने देखा था 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, ये कहां से पता चला, बहुत बार आपने सुना होगा, तुम्हारे पास 24 घंटों का समय है, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये यहाँ चाहिए, राइट। बहुत सारी बार हम ये बात सुनते हैं। तो 24 घंटे एक्चुअली होते क्या है, 24 आवर्स मेक्स 1 डे। 1 week is equals to how many days, 7 days. 1 year is equals to 365 days in terms of ordinary days. जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो वहां पर 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। 1 year has how many months, 12 month। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 months। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। देन 1 year is equals to how many weeks, 52 वीक्स। एक साल में 52 वीक्स होते हैं। कन्वर्जन ऑफ द डेज इनटू आवर्स, अब डेज को आप आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो कन्वर्ट 7 days 5 hours टू आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कन्वर्जन की बात हमने कहाँ करी थी, हमने कन्वर्जन के बारे में बात करी थी मेट्रिक सिस्टम में, मेजरमेंट में, राइट। हमने मेजरमेंट ऑफ, जब आपको यूनिट्स बताया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था, कन्वर्ट 7 days 5 hours टू आवर्स। तो जो ऑलरेडी आवर्स में दे रखा है उसे हम टच नहीं करेंगे, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन आवर्स, राइट। सो वी वोंट टच इट, ओनली हमें ये वाला पार्ट चेंज करना है। सो वी नो 1 day इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, इट मेक्स 24 hours. So 7 days equals to how many hours? 7 multiplied by 24 hours. When you will be multiplying 7 with 24, it will be 14 step 28, 168 hours. Simple, easy peasy lemon squeezy. ठीक है? Let's see the answer for the question. We begin with converting what we need to do, we need to convert the days वाला part 7 into 24 168 hours. अब क्वेश्चन क्या यही सॉल्व हो गया? Many of you will give the answer here only, मैम डन। वो भूल जाते हैं कि कन्वर्ट 7 days 5 hours, ये 5 hours कहाँ गया, इसे तो भूल ही गए आप, इसे तो अभी आपने यूज ही नहीं किया। तो जब हमने कहा था इसे टच नहीं करना है, दैट मीन्स इसे कन्वर्ट नहीं करना है, लास्ट में हम उसको ऐड जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। सो यू विल सी दैट व्हेन आई विल बी एडिंग 168 with 5 I will be getting 173। तो यहां से हमें मिल गया 7 days और 5 आवर्स में कितने आवर्स हुए, 173 आवर्स। रिमेनिंग आवर्स जो 5 थे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स विल बी देयर इन 2 days? वाओ, इट्स सिंपल, इजी, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। हाउ मेनी आवर्स विल बी देयर इन 2 days? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। सो 2 days में कितने आवर्स होंगे? सुपरली इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू नीड टू मल्टीप्लाई 24 with 2 and you will be getting the answer 48 hours. Easy peasy lemon squeezy। कैसे आया 48? क्या किया हमने, 1 day is equals to 24 hours. So 2 days equals to 2 multiplied by 24 hours, which is equals to 48 hours. Done. Okay, simply easy calculation थी, multiply by 2 कर दिया। Next, कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट्स। अब हमें आवर्स से मिनट में जाना है, ये भी बहुत इजी है। 1 hour मेक्स हाउ मेनी मिनट्स? यू ऑल नो दैट 60 minutes। 1 hour इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 minutes। तो आपको कब बताना है 5 hours में कितने मिनट्स होंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes।
So 5 hours is equals to 5 multiplied by 60 minutes. Okay, 5 times 6, 30, and this 0 will be as it is. That means 300 minutes is the answer. Easy peasy lemon squeezy. ठीक है, I'm erasing this so that you can see the complete calculation which I have already done for you. स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है. वी नो 1 hour is equals to 60 minutes. This is how you need to give the answer. ठीक है, so if we have to calculate how many minutes makes hours, we multiply by 60. So 5 multiplied by 60 makes 300 minutes. Now conversion of minutes into seconds. Now अब हमें क्या करना है, मिनट से कन्वर्ट करना है सेकेंड्स की तरफ. इजी. अगेन 1 minute is equals to how many seconds? 60 seconds. तो अब कितना भी पूछ लो हम आंसर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 60. So what they have asked? 20 minutes they have asked. They have asked for the 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes equals to how many seconds? So what we need to do over here, 20 multiply by 60. अब calculation कैसे easy करेंगे? 2 6 करना है. Only you need to do 2 6 12 और ये 1 2 2 0 पीछे लगा दिया. Finish हो गया. See how easy it is, and don't forget to put the correct unit. Seconds में आंसर आएगा क्योंकि उन्होंने पूछा है कितने seconds. ठीक है? Easy peasy. So students, now we will be doing this question. We will see that how to do this word, convert 30 minutes and 20 seconds to seconds. 20 seconds is already given in seconds to you. No need to change it. Only आपको इसी को चेंज करना है. 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में. जो ऑलरेडी सेकंड्स में दे रखा है हमें उसे बदलने की जरूरत नहीं है. राइट, ओनली हमें क्या करना है, ये वाली जो चीज है इसे कन्वर्ट करना है. तो 1 minute is equals to how many seconds, students? So it is equals to 60 seconds, right? Now 30 minutes में हमें find करना है. So 30 minute is equals to 30 will get multiplied with 60 seconds. Now we will make our calculation very easy. Calculation को easy करेंगे हम क्या करेंगे, 3 multiply by 6. 3 6 are 18, 0 0 2 0 थे, as it is लगा दिया. 1800 seconds. अब क्या आंसर आ गया? Many of you will think कि आंसर आ गया, खत्म करोगे और ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे. रॉन्ग. अभी सिर्फ हमारे पास 30 मिनट्स को कन्वर्ट किया है हमने सेकंड्स में. व्हाट अबाउट दिस 20 सेकंड्स? ये 20 सेकंड्स भी तो है. ये जो ऑलरेडी सेकंड्स में दे रखा था उसे भी तो प्लस करना है ना. तो हमें ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं होगा. इनफैक्ट वी नीड टू ऐड 20 टू इट. सो 1800 प्लस 20 will become 1820, which is your option number B. Let's see the answer for the question. Here you will see 1820 seconds is the answer. Okay, that's great. Now let's come to the addition of time. अब आते हैं हम operations of time में. अब again operations कौन से होंगे? Simple वही operations जो हम करते आ रहे हैं हमेशा, addition, subtraction, multiplication, division, जो हम करते आ रहे हैं स्कूल grade 1 में, हमने schools में भी सीख लिया ये, और हमने बहुत time हो गया addition, subtraction, multiplication किए हुए, division किए हुए. अब add कर लेंगे. टाइम की केस में कैसे करेंगे? Add the following. Very easy students, always add the hours, minute and second separately. आपको क्या करना है, hours की जगह hours लिखना है, minutes की जगह minutes लिखना है. See, 4 hours 60 minutes था, as it is लिख दिया. 6 hours 20 minutes था, as it is लिख दिया. 6 plus 0 is 6. Okay. Now you will see 1 plus 2 makes 3. Then you will see 4 plus 6 makes 10. So 0, 1 will be carry over here. 1 plus 0 is 1. We got 10 hours 36 minutes. यहाँ तक तो बहुत इजी है एडिशन करना. नॉर्मल एडिशन किया है, आवर्स के नीचे आवर्स लिख दिया है, मिनट्स के नीचे मिनट्स लिख दिया है, और सिंपली नॉर्मल एडिशन कर दिया हमने, जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं. ठीक है. अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. Add 4 minutes 41 seconds to 3 minutes 38 seconds. So again what will happen over here? There will be 2 blanks, right? There will be 2 columns. One will be of minute, another will be of seconds. At the bottom of minutes, we will have to write all the minutes
4 minutes and here it is 3 minutes. So we will write first 4 minutes which is given to us. 4 minutes, how many seconds? 41 seconds. Then 3 minutes, then how many seconds? 38 seconds. Now normally if I'll be adding students, what I'll be getting over here, 1 plus 8 makes 9, 4 plus 3 makes 7 and 4 plus 3 makes 7. 779. Now you must be thinking, ma'am 779 तो कहीं पर भी नहीं है, ना ऑप्शन नंबर ए है, ना ऑप्शन नंबर बी है, ना ऑप्शन नंबर सी है, तो फिर क्या हमने एडिशन रॉन्ग कर दिया है? नो स्टूडेंट्स, एडिशन तो हमने करेक्ट ही किया है क्योंकि नॉर्मल एडिशन था। फिर हमने कहाँ गलत किया? क्या ऑप्शंस रॉन्ग है? नो, ऑप्शंस भी रॉन्ग नहीं है। क्या क्वेश्चन ही रॉन्ग है? नो, क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं है। तो फिर हमने कहाँ गड़बड़ करी, या फिर हमने अभी तक पूरा इसको सॉल्व किया या नहीं किया? स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो किया वो आधा ही हुआ है। अब हम देखेंगे 79 जो है स्टूडेंट्स, वो don't you feel that 79 seconds is actually 60 seconds plus 19 seconds? Isn't it? Can't I write this 79 as 60 plus 19? Once it is 60 seconds, 60 seconds क्या बन जाता है? 1 minute बन जाता है, यानी कि वो आ जाता है इस जगह। तो 1 ये यहाँ पर आ जाएगा और ये बच जाएगा only 19 seconds. तो how much it will be? 7 plus 1 will become 8. We will see the complete explanation of the question over here. 4 minutes 41 seconds, 3 minutes 38 seconds. Add किया, देखो हमें भी वही मिला था. We also got the same. ठीक है? We also got the same 7 minutes 79 seconds. Now you will see that 41 seconds plus 38 seconds 79 seconds था. 79 seconds can be written as 60 seconds plus 19 seconds. Whereas 60 seconds make 1 minute. और ये 1 minute कहाँ जाएगा? 7 के पास चला जाएगा. So 7 plus 1 will become 8. So ये बन गया 8 minute 19 seconds. क्यों 19 seconds? क्योंकि यहाँ पर कितना seconds बचा था हमारे पास? 19 seconds. सिंपली तो हमने दोनों तरीके के एडिशन देख लिए। जब हमें यहाँ पर सेकेंड्स की वैल्यू 60 से कम मिल रही थी, नो नीड टू डू एनीथिंग। अगर हमें 60 से ज्यादा मिल रही है, सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट हाउ मच मिनट्स इट इज एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट वी विल सी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 4 hours 16 minutes and 6 hours 44 minutes. इजीली वापस से आवर्स वाला कॉलम बनेगा, मिनट्स वाला कॉलम बनेगा, आवर्स के नीचे आवर्स लिख देंगे, मिनट्स के नीचे मिनट्स लिख देंगे, सेम होगा। एंड यू विल सी स्टूडेंट्स, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है। 4 minus 4 makes 0, 4 minus 3 makes 1, 6 minus 4 makes 2। हमने क्या किया? आवर्स के नीचे आवर्स लिख दिया, मिनट्स के नीचे मिनट्स लिख दिया और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दिया। इसमें कोई चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 and 10, so 2 hours 10 minutes, we can't change it further, that will be our final answer. But what if I'll talk about a question like this? Subtract 2 hours 30 minutes 50 seconds from 8 hours 15 minutes 35 seconds. 3 यूनिट एक साथ दे दी इन्होंने, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे मैम? इसमें तो आवर्स भी है, मिनट्स भी है, सेकंड्स भी है, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये तो कुछ नया ही हो गया क्या? नो स्टूडेंट, सेम थिंग है, वही सब्ट्रैक्ट करना है। इंस्टेड ऑफ 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स बन जाएंगे। एक कॉलम बनेगा आवर्स का, एक कॉलम्स बनेगा जो मिनट का बनेगा, एंड एक कॉलम बनेगा जो होगा सेकंड का। सिमिलरली अभी यहाँ पर बना लेते हैं हम मिनट का कॉलम, आवर का कॉलम and second का column. ठीक है? Now what we need to do? We will write as it is. First of all, they said 2 hours. Very important concept, students. Let me highlight that. Subtract 2 hours 30 minutes 50 seconds from. What does this from means? Time कभी माइनस में देखा है क्या?
कोई बोले आपसे कि मुझे -2 आवर्स लगेंगे या -2 आवर्स लगेंगे, नो स्टूडेंट्स, हम फ्रॉम के बाद जो यहाँ पर बड़ा यूनिट है, जो बड़ा आवर्स दे रखा है, बड़ा टाइम दे रखा है, उसी में से माइनस करेंगे छोटा। मैंने पहले भी आपको बताया था, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो टॉप पे लिखते हैं, उसी से हम माइनस करते हैं जो फ्रॉम के पहले लिखा रहता है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ मैम ने बोला था आपको ध्यान देना है। तो आवर्स, 8 आवर्स पहले लिखेंगे, 15 मिनट्स, देन 35 सेकेंड्स। ठीक है, देन व्हाट वी नीड टू डू, 2 आवर्स लिखेंगे, 30 मिनट्स लिखेंगे एंड 50 सेकेंड्स लिखेंगे। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैम ये क्या किया आपने, 35 में से 50 को कैसे माइनस करें, 35 में से 50 को कैसे माइनस करें, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सॉल्व करने के लिए? ऊपर से आप देखो 15 में से 30 को माइनस करने के लिए बोल रहे हो, कैसे करें मैम हम ये क्वेश्चन सॉल्व? ये तो इतना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। ये कॉम्प्लेक्स सा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, हमें यहाँ बोरो करना है, 35 सेकेंड्स में से हमें माइनस करना है 50 सेकेंड्स को। ठीक है, तो पहले तो क्या किया, 5 में से 0 माइनस किया, 5 आ गया, सिंपल। ओके, फिर 3 में से 5 नहीं जा सकता तो हमने यहाँ क्या किया, बोरो किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जब हम बोरो करेंगे तो हम कहां से बोरो कर रहे हैं, हम मिनट से बोरो कर रहे हैं। तो हमने क्या बोरो किया, 1 मिनट बोरो किया। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये जो यहां गया है वो 1 नहीं आया है, 60 प्लस हुआ है। तो जो 35 सेकेंड्स थे वो अब कितने सेकेंड्स बन गए हैं, प्लस 60 सेकेंड्स हो गए हैं। ओके, सो ये तो मैं कट करके 95 लिख देती हूँ। ठीक है, 5 minus 0 5 only, 9 minus 5 4 only. Now let's come over here. 5 में से तो 0 चला जाएगा, 0 में से 3 फिर से नहीं जाएगा, we need to take a borrow. अब हम बोरो कहां से लेंगे, आवर्स से बोरो लेंगे। तो 1 आवर बोरो आ रहा है मिनट की तरफ, तो कितने आ रहे हैं, 1 आवर मेक्स हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। तो एक नहीं बल्कि 60 मिनट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, 60 मिनट्स आए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 60 सेकेंड्स गए थे वैसे ही यहाँ 60 मिनट्स आया है। ठीक है, तो 15 मिनट्स तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही नहीं था, हमने 1 ऑलरेडी दे रखा था, तो ये हो गया था 14। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये कितना बन गया था, 14। कैसे बना था 14, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे ही दिया था। अब आप देखो 14 तो पहले से था ही, उसमें 60 प्लस कर देंगे, वो बन गया 74। very 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 important question. Why I'm putting so many very over here, because एक क्वेश्चन में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो 14 मिनट्स था, 14 में हमने क्या प्लस किया, 60 हो गया 74। यानी कि अब 74 में से 30 माइनस करना है, 74 में से 30 माइनस करोगे आपको मिलेगा 44। अब यहाँ कितना बचा, 8 बचा क्या, नहीं 7 ही तो बचा स्टूडेंट्स। 1 आवर तो ऑलरेडी आप दे चुके हो यहाँ पर, तो ये बन गया 7 minus 2 which is equals to 5 hours. Super duper easy. Let me explain this question one more time to you. Let me explain it one more time to you. Maybe ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाले आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, इसलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन इट. ओके, सो again we will see, I'm gonna highlight it lot of times so that you can understand clearly. See, it was 35 seconds, we couldn't minus 50 seconds from 35 सेकेंड, हम नहीं माइनस कर सकते 50 सेकेंड्स को 35 सेकेंड से, तो हमने क्या किया, यहां से हमने प्लस किया था 60 को, यहां से आया था 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स. ठीक है, और जब हमने प्लस कर दिया 1 मिनट और 35 सेकेंड्स को, वो बन गया 95 सेकेंड्स. 95 सेकेंड्स माइनस 50 सेकेंड्स बन गया 45 सेकेंड्स. अब यहाँ 15 है क्या, नहीं है स्टूडेंट्स, ये बन गया 14. क्यों 14, क्योंकि 1 मिनट हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है. ठीक है, अब 14 में से 30 मिनट्स नहीं जा सकता अगेन, तो हम क्या करेंगे, 14 मिनट्स नहीं जा में से 30 मिनट्स नहीं जा सकते, तो हम वापस से क्या लेंगे यहाँ पर, बोरो. सो 8 आवर में से 1 आवर गया, तो ये 1 आवर गया है. वन आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है,
So 60 minutes plus 14 minutes makes 74 minutes. 74 minus 30 gives you 44 minutes. Now how much is the remaining over here? 8 नहीं बचा, only 7 बचा, क्योंकि 1 hour हमने already यहाँ दे दिया है. I hope this is clear to you students. I have explained it again to you so that your doubts will be clear. ठीक है? Complete explanation is over here for you. Now, rapid fire time students. So we have done calendar questions. We have done time questions. Now let's see that how many questions are there remaining for you, and these questions are going to be clear, and these questions आपके क्या होंगे, यहाँ पर सारे concept clear कर देंगे जो तक अभी पर पढ़ा हमने. Number of weeks in a year, कितने weeks होते हैं एक year में? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं. So the answer is 52. We can check the answer over here, 52. Now let's go to the next one. 2 hours 30 minutes को कन्वर्ट करना है मिनट में. मिनट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मिनट में दे रखा है. No need to change it. Only we need to convert this. Superly easy question students. 1 hour makes how many minutes? 60 minutes. So 2 hours will be how many minutes? 2 hours will be 2 multiplied by 60, which will be equals to 120 minutes. ठीक है? अब 120 minutes क्या आंसर आ गया? No. क्या 120 आंसर आ गया? No. We have to add 30 minutes also, no? ये भी तो है. तो 120 minutes plus 30 minutes, which will be equals to 150 minutes. See, you will see all the options in the options. You have to choose the correct one, which is 150. ठीक है? Now we will see the next one. Subtract 3 hours 44 minutes from 8 hours 60 minutes. Easy question. We need to make a minute column. We need to make a hour column. From के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, तो it will be 8, 60, 3, 44. अरे वाह, this question is superly easy. See the smile on my face. Why this is superly easy? Because I don't have to take any borrow from here. Easy peasy lemon squeezy. 60 minus 44, or you can do it 10 minus 4, which is 6. Here you will be getting 5. 5 minus 4, which is 1. 8 minus 3, which is equals to 5. 5 hours 16 minutes. That is your option number C. Good question. See students, ये वाले question में हमें कुछ borrow नहीं करना पड़ा minute से या hour से, so it was super easy for you to do it. Now let's see the next question. It takes 3 hours to wash every window on a building. There are 30 windows. How many minutes does it take to wash each window? एक विंडो को वॉश करने में 3 आवर्स लगते हैं और ऐसी 30 विंडोज हैं. सो वन विंडो को सॉल्व करने में वॉश करने में 3 आवर्स लग रहे हैं. बट यू नो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मिनट्स? यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा है. यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा है. वी नीड टू सी दैट कि ये क्या लिखा है. अगर हम सोच रहे हैं सिंपली 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया, तो नहीं होगा स्टूडेंट्स. Because if you'll see the question, what they are asking, they're asking to convert it into minutes. ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, हमें तो पता है आवर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स में, राइट? सो यू कैन ईदर कन्वर्ट हियर ओनली 3 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 30 से, या पहले आप 3 आवर्स को 30 से मल्टीप्लाई कर दो फिर कन्वर्ट कर दो. बोथ द मेथड्स आर फाइन. लेट्स सी the complete statement wise solution. Time taken to wash a window is 3 hours. एक विंडो को वॉश करने में कितने आवर्स लग रहे हैं? 3 hours. So time taken to wash 30 windows will be 3 multiplied by 30, which will be equals to 90 hours. 3 3s are 9 and 1 0. Now 1 hour is equals to 60 minutes होते हैं, तो 90 hours में कितने minutes होंगे? 90 multiplied by 60 minutes, which will be equals to 5400. अब आप सोचोगे मैम ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई. इजी है स्टूडेंट्स. 9 6 कितना होता है? 54.
9 6 कितना हुआ 54 और 2 zeros एज इट इज लिख दिया हमने, तो आंसर आ गया 5400। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई होप दिस इज क्लियर। कितना इजी क्वेश्चन था, हम यूं ही सोच रहे थे ये हार्ड है। इजी है। पहले हमने फाइंड कर लिया एक विंडो को वॉश करने में 3 आवर्स लग रहे हैं, तो 30 विंडोज है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 90 आवर्स। अब आंसर आ गया आवर्स में, बट उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है मिनट्स में, तो हमें आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट में। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट स्टूडेंट्स। सो the 90 hours will be 90 multiplied by 60, 9 6 are 54 and 2 zeros we need to put as it is. Don't forget to put the correct unit as well. Okay, Mr. Singh's office start at 10 a.m. Ooh, in the morning. 10 a.m. in the morning. Mr. Singh's school start at 10 a.m. in the morning. Mr. Singh's office start at 10 a.m. in the morning and closes at 6 p.m. in the evening. Correct time. How many hours does the office remain open? कितने hours के लिए ऑफिस जो है वो खुला हुआ था? सुपरली इजी क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना किसी लेंदी कैलकुलेशन के भी। कैसे कैसे करोगे? 10 AM से काउंट करो। 10 AM के बाद क्या होता है? 11 AM यानी कि 1 आवर हो गया। फिर 12 में हो गया यानी कि 2 आवर्स हो गए, और उसके बाद 6 PM पे उन्होंने खत्म कर दिए यानी कि 12 से 6 में 6 आवर्स और 2 आवर्स पहले यानी टोटल 8 आवर्स हो गए। बट अगर हम देखें इस क्वेश्चन को सीक्वेंस में 1 by 1 हाउ वी विल बी सॉल्विंग इट, देखो 10 AM को क्या लिख सकते हैं? 10 AM से 2 आवर्स बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? After 2 hours, what it will be? 10 AM. After 2 hours, it will become 12 noon. ठीक है, and it is superly easy for us to find out from 12 noon से 6 hours 6 PM. So 2 hour यहाँ पर 6 hours over here, so total it will be 8 hours. Thus, Mr. Singh's office remains open for 2 hours plus 6 hours, which is equals to 8 hours. Simply easy था। 10 AM, 11 AM, 12 PM, ठीक है। अब 12 PM से 6 PM 6 hours हो गए और 2 hours before 12 noon. Now let's see the next question. On a certain day, the rain start at 5:45 AM and stopped at 6:30 PM. Calculate hours of rain. Now students, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आपको पे करना है attention over here, which is the AM and PM. बच्चे क्या सोचते हैं कि 5:45 पर बारिश स्टार्ट हुई और 6:30 पर खत्म हो गई है, राइट? तो वो क्या करते हैं, सो वो AM और PM देखते ही नहीं है, वो डायरेक्टली कह देंगे कि ये तो थोड़ी देर के लिए ही हुई थी बारिश। बट अगर आप देखो स्टूडेंट, सुबह इन द अर्ली मॉर्निंग 5:45 पर वो स्टार्ट हुई थी, राइट? सो अब वहां से कैलकुलेट करना है हमें 6:30 PM तक, ठीक है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, 5:45 AM को हमने कन्वर्ट कर दिया है खत्म कब हुई है? 6:30 PM पर। 6:30 PM पर यानी कि बाद में। 6:30 को कैसे लिख दिया स्टूडेंट्स? वी हैव रिटन 6:30 इन द फॉर्म ऑफ 24 आवर्स क्लॉक। 24 आवर्स क्लॉक में क्या करते थे? +12 करते थे, तो 6 प्लस क्या किया? 12 किया, वो आ गया आपको 18:30, ठीक है। इतने पर स्टॉप हो गई है, ठीक है। और कब से स्टार्ट हुई थी? 5:45। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने क्यों 18:30 पहले लिखा? अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूं कि एक मैच स्टार्ट हुआ है शाम को 5 बजे और खत्म हो गया है शाम को 7 बजे, तो आपको बताओ कितने आवर्स तक चला? तो आप 7 - 5 ही तो करोगे, 5 - 7 तो करोगे नहीं, अदरवाइज आपको नेगेटिव मार्क आंसर मिलेगा और नेगेटिव में टाइम हो ही नहीं सकता है। इस वजह से हमेशा जो बाद वाला टाइम है वो पहले लिखेंगे, राइट? तो क्या हुआ? 6:30 पे वो खत्म हुई, तो हमने 6:30 कैसे लिखा है? वी हैव टू राइट इन द 24 आवर्स 1। अगर हम 24 आवर्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं और सिर्फ सिंपली 6:30 में से माइनस कर देंगे 5:45 में, रॉन्ग आंसर आएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां AM और PM दे रखा है, यानी कि सुबह के 5:45 से स्टार्ट हुई है और शाम को 6:30 बजे बंद हुई है।
So it will be 18:30 and 5:45. I hope you have understood the 24 hours wala part over here. ठीक है? Now let's see students what is the formula sheet. मैम इतनी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए आपने, एक ही में आप एक्सप्लेन कर दो हमें कि कौन कौन से फॉर्मूला आपने यूज किए थे। एज सच आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में ही देख रहे हो। फिर भी मैं एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 वीक इक्वल टू 7 days, 1 year is equals to 365 days. Again I'm mentioning this is for ordinary year. For the leap year, जब leap year की बारी होती है तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है तो 366 days हो जाते हैं। 1 year is equals to how many months? 12. 1 year is equals to how many weeks? 52 weeks. Simple. That's it. इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए स्टूडेंट्स? हमने पढ़ लिया द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स, राइट, एनालॉग और डिजिटल क्लॉक, कन्वर्जन कैसे करते हैं 12 आवर्स वाले से 24 आवर्स वाले में, 24 वाले से 12 आवर्स में, वो देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि कैलेंडर के जो क्वेश्चंस है 1 वीक में कितने डेज होते हैं तो 7 वीक में कितने डेज होंगे, ऐसे वाले कन्वर्जन ऑफ टाइम कर लिया। उसके बाद हमने इलैप्स टाइम का कॉन्सेप्ट देखा, यानी कि रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ व्हाट वी हैव डन, जो मिस्टर सिंह के ऑफिस वाला टाइमिंग था वो इलैप्स टाइम वाला है। इनफैक्ट द रेन वन एग्जांपल इज फॉर द इलैप्स टाइम ओनली, जहां पर आपको माइनस करना होता है टाइमिंग को। मेक श्योर स्टूडेंट्स ऑपरेशंस ऑफ टाइम में आप ध्यान दो, जहां पर भी आपको मिल रही है यूनिट 60 से ज्यादा, इन केस ऑफ आवर्स एंड मिनट्स, तो आपको वहां पर क्या करना है 60 माइनस करना है वहां से और शिफ्ट कर देना है आवर्स की साइड, या फिर अगर मिनट्स की साइड दे रखा है तो वहां। आई होप दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज इन वन सिंगल शीट। So thank you so much student, that's all about today in terms of time and calendar। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपके लिए फ्रूटफुल होगा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया इस चैप्टर से रिलेटेड, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑपरेशंस हमने इजीली देख ही लिए हैं, राइट। अब आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैम आपसे एक बार फिर मिलेगी आपके एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय।